यूशा बिन नून वही हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज को रोका था। ये आपकी कब्र मुबारक ये मसाजिद है माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों ये देखिए आप, बनी इसराइल के अंबियों में आपका शुमार किया जाता है। तो दोस्तों ये ज़ारत थी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हमेशा रहा करते थे। दोस्तों इस कब्र की लंबाई तकरीबन 30 फुट है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? दोस्तों इस वक्त मैं जॉर्डन में हूँ। जॉर्डन में मेरा तीसरा दिन है और सामने जो आपको पीछे ये मकाम दिख रहा होगा, ये मकाम है अल्लाह के प्यारे नबी पैगंबर नबी यूशा बिन नून का, जो कि शागिर्द थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो इस पाक मुक़द्दस ज़ियारत करेंगे, अंदर जाएंगे और यूशा बिन नून कौन थे इसके बारे में आपको पूरा बताऊँगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो यूशा बिन नून की दरगाह के साथ में। दोस्तों ये मसाजिद है यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस के साथ में ही, और ये मेन एंट्रेंस से सीढ़ियाँ जाती हैं आपके रोज़े मुबारक की जानिब। तो फ़िलहाल इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जाएंगे मज़ार मुक़द्दस के जानिब, और सामने जो आपको दिख रहा होगा ये मेन एंट्रेंस है। और ये ऊंची सी मीनार आपको नज़र आ रही होगी, ये मीनार है यूशा बिन नून के मज़ार मुक़द्दस की। तो ये मेन गेट से दाखिल होते हुए हम लोग ये हमारे साथी ज़ायरीन लोग जो आए हुए हैं सब ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन यूशा बिन नून का जिक्र कुरान करीम में तो यूं नाम से नहीं आया है, लेकिन यूशा बिन नून को कुरान शरीफ के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के साथी बतौर बताया गया है। यह दोस्तों यूशा बिन नून वैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और हमेशा आपके साथ में रहा करते थे, और आपका शुमार बनी इसराइल के अंबियाओं में किया जाता है। दोस्तों जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से बनी इसराइल को निजात दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी, तो सारी कौमों को इकट्ठा करके मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर की पहाड़ी पर ले जाकर इकट्ठा कर दिया था, जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया था कि ए मूसा अपनी कौम को किनान मुल्क में ले जाओ, और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही फसाद मचाते हैं, उन लोगों को किनान से बाहर निकाल कर फेंक दो। तब बनी इसराइल के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी थी और कहा था कि ए मूसा तू और तेरा खुदा वहाँ जाके लड़, हम लोग किनान के लोगों से लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि किनान के लोग काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे, उनका डर खौफ सब लोगों के दिलों में था। तो इस वजह से बनी इसराइल ने नाफरमानी की, और इस नाफरमानी की वजह से बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 40 साल तक भटकाए रखा था। जी हाँ, जब उन लोगों ने तौबा तिल्ला की तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तौबा कबूल फरमाई बनी इसराइल की, लेकिन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जबल नेबो के ऊपर से वो वादे की सारी जगह दिखा दी थी, जहां रब ने वादा किया था कि ए मूसा तुम्हारी कौम बनी इसराइल उस जगह बसने वाली है। यह दोस्तों जबल नेबो से फ़िलिस्तीन का वो इलाका जो कैनान कहलाता था, वो पूरा इलाका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा दिया था कि ए मूसा अब तुम्हारी कौम यहाँ पर बसने वाली है। देख ली ये सारी वादे की जगह है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेबो पहाड़ी पर यानी कि जबल नेबो से फ़िलिस्तीन की सारी सरजमी दिखा दी थी, जहाँ पर बनी इसराइल बसने वाले थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि ए मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को यूशा बिन नून की सुपुर्द कर दो, अब आगे का रास्ता यूशा बिन नून उनको तय कराएगा और तुम मेरे पास चले आओ। तो अल्लाह के इसरार पर मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को अपने पास बुलाया और अपना असा मुबारक यूशा बिन नून के हवाले कर दिया और ढेर सारी दुआएं दी, और फरमाया कि आज से बनी इसराइल को फ़िलिस्तीन बसाने का ज़िम्मा तुम्हारा है, तुम अब मेरे जानशी हो और बनी इसराइल के नए सरदार हो। तुम यहाँ से कनान मुल्क में जाओगे और उन लोगों से जंग करोगे और अपने कौम को बनी इसराइल को कनान मुल्क में यानी कि फ़लस्तीन में बसाओगे, और अल्लाह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तो उनके इसरार पर यूशा बिन नून राज़ी हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से जाकर जा मिलते हैं, और यूशा बिन नून अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं कि ए रब, मैं इन कमज़ोर लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से लड़ूंगा, भला वो कनान लोग जो हैं बहुत ताकतवर हैं, उनसे मैं कैसे मुकाबला करूंगा। तब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि ए यूशा फ़िक्र ना करो, आज से हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यूशा बिन नून अपने साथियों को तैयार करते हैं, एक छोटी सी फ़ौज तैयार करके किनान मुल्क में अटैक करते हैं। दोस्तों जो जॉर्डन बॉर्डर से सबसे पहला शहर पड़ता है फ़लस्तीन का, वो है जेरिको। जेरिको शहर बहुत ही मजबूत
एक किलेनुमा शहर हुआ करता था, उसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं, लेकिन यूशा बिन नून अल्लाह अकबर का नारा देते हैं और किले की दीवार टूट जाती है और बनी इस्राइल लोग फ़िलिस्तीन के अंदर दाखिल होते हैं। और उस ज़माने में फ़िलिस्तीन के अंदर बहुत ही फसादी कौम रहा करती थी जिन्हें केनान कहा जाता था। केनान से घमासान की लड़ाई होती है, लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और जुमे का वक्त होता है। दोस्तों, फिर यूशा बिन नून अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं कि ए रब, मगरिब की शब होने वाली है और उसके बाद सैटरडे का दिन हो जाएगा, यानी कि हफ्ते वाला दिन हो जाएगा। और सैटरडे वाले दिन बनी इस्राइल कोई भी जंग नहीं करते हैं, ना ही किसी हथियार को हाथ लगाते हैं। तो आपने यूशा बिन नून ने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाते हैं कि ए रब, मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला फरमा, या तो दिन को बड़ा कर दे या इस जंग को यहीं ख़त्म कर दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूशा बिन नून की दुआ को कबूल फरमाता है और सूरज को हुक्म देता है कि जहाँ है वहीं रुक जा। तो दोस्तों, असर की नमाज के बाद का वक्त इतना लंबा हो जाता है कि मगरिब का वक्त ही नहीं आ पाता है और बनी इस्राइल ये जंग बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। फिर उसके बाद बनी इस्राइल को फ़लस्तीन में बसने का मौका मिलता है। बनी इस्राइल के हाथों जो सबसे पहला शहर फतेह किया गया था वो दुनिया का सबसे पुराना शहर जेरिको है। यह दोस्तों वो शहर भी फ़लस्तीन में मौजूद है। फिर उसके बाद तमाम बनी इस्राइल जेरिको से लेकर जेरूसलम तक, जेरूसलम से लेकर जितने भी मुख्तलिफ शहर थे फ़लस्तीन के, वहाँ जाकर बस जाते हैं और जो 12 कबाइल थे बनी इस्राइल के, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करते हैं यूशा बिन नून और उनके जानशी बनते हैं, उनके खलीफा बनते हैं, उनके सरदार बनते हैं। यूशा बिन नून बनी इस्राइल के एक अज़ीमुश्शान अंबिया और एक अज़ीमुश्शान पैगंबर रहे हैं, जो कि हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में रहा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में आपने बहुत सारे उलूम सीखे मूसा अलैहिस्सलाम से, जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनसे खुश होकर बनी इस्राइल का जानशी यूशा बिन नून को बनाया था। यूशा बिन नून ने बनी इस्राइल की तमाम कौमों को इकट्ठा करके दर्स दिया और समझाया कि ये तौरात की 10 नसीहतें हैं, इस पर अमल करना, कभी अपने हाथों से बनाए हुए तराशे हुए बुतों को मत पूजना, एक खुदा को मानना, किसी बेगुनाह का कत्ल मत करना, कभी भी झूठ ना बोलना। ये नसीहतें हैं तौरात की और दादा इब्राहीम की। दोस्तों, यूशा बिन नून की कब्र जॉर्डन के शहर सल्त में मौजूद है। सल्त अम्मान से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इनकी कब्र तकरीबन 30 फुट लंबी कब्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूशा बिन नून की लंबाई इतनी ज़्यादा थी। जी, अनुमान के मुताबिक अंदाजे से इस कब्र को तर्जुमा बनाया गया है कि हो सकता है कि कब्र का जो असली कब्र है पीछे वाले हिस्से पर हो सकता है कि असली कब्र बीच में हो या फिर शुरू में हो। इसी वजह से इस कब्र को इतना लंबा करके बनाया गया है, वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, ये ज़ियारत थी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हमेशा रहा करते थे और उनके साथी थे। और बैतुल मुक़द्दस की फ़तेह आपने ही कराई थी और बनी इस्राइल के अंबिया में आपका शुमार किया जाता है। ये वही अंबिया हैं जिनका जिक्र कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बतौर किया गया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले थे तो आप भी उनके साथ में थे और आपके पास एक मछली थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा था कि खिज़र से मुलाकात करो। और यूशा बिन नून वही हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज को रोका था, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को हैंड ओवर करके चले गए थे यूशा बिन नून को कि ए यूशा, तुम बनी इस्राइल को रास्ता क्रॉस कराओगे, तुम इन लोगों को बैतुल मुक़द्दस लेकर जाओगे। तो आप लश्कर तैयार करते हैं और जेरूसलम से पहले एक शहर पड़ता है जेरिको, जो कि एक किलेनुमा शहर था, बड़ी मजबूत दीवारें थी वहाँ की, उसको फतेह करना नामुमकिन था और जुमे का दिन था। तो आपने फ़ौज तो तैयार करी, लेकिन बारगाह इलाही में दुआ करी कि ए अल्लाह, आज तो जुमे का दिन है और सैटरडे वाले दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन बनी इस्राइल कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कोई जंग नहीं करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कॉल पर, उनकी दुआ पर सूरज को रोक दिया था और उन्होंने एक ही दिन के अंदर जेरिको को फतेह किया। उस ज़माने में जेरिको के जो लोग हुआ करते थे, यानी कि जो केनान लोग थे, बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, उनकी लंबाइयाँ होती थी 7-8 फुट की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस कॉल से, उनके अल्लाह के तक़वे की वजह से, अल्लाह के अक़ीदे की वजह से उन्होंने पूरा किले फतेह किया और फतेह बैतुल मुक़द्दस के आप बानी बने और बनी इस्राइल के आप अंबिया हैं, जिनका नाम बाइबल में योशुआ करके आया है। होली बाइबल जो यहूदी और क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं उसमें इनका नाम योशुआ के तौर पर आया है और बहुत ही अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग हैं, जिनको बनी इस्राइल ने फतेह दिलाई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मुबारक ज़ियारत है। अगर आप लोग भी जॉर्डन आ रहे हैं, फ़लस्तीन आ रहे हैं, तो यहाँ की ज़ियारत करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही हिस्टोरिकल दूसरे व्लॉग में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।